Hello everyone, welcome to Unstoppable Learning. A better rate. The rise in the recovery rate is cause for cheer, but it gives no room for complacency. So, students, this article is based on the pandemic cases in our India. A better rate मतलब एक बेहतर दर. द राइज इन द रिकवरी रेट इज कॉज फॉर द चीयर. जो रिकवरी रेट है, जो अच्छे होने की संख्या है, वो बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से हमें खुशी का माहौल बनाना चाहिए. बट इट गिव्स नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गलतियों को नज़रअंदाज किया जाए और इस पर शांति मन से बैठा जाए. Focusing on the positivities in the bleak scenario is so sometime useful in avoiding fatigue from prolonged campaign. इसका मतलब ये है, द पॉजिटिविटीज इन अ ब्लीक सिनेरियो. ब्लीक का अंडरलाइन कीजिए. ब्लीक का मतलब होता है बेरंग. जो एक ख़राब हालात थे, जो सीन था इंडिया का, किस तरह से इस डिज़ीज़ को हैंडल किया जाएगा, उसमें कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं. हम लोग उस पर फोकस करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ फोकसिंग ऑन द पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स पे ध्यान देंगे, उनके सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाएंगे. और इसमें हम लोग देखेंगे इस पूरे आर्टिकल में कि क्या पॉजिटिविटीज़ थी. समटाइम यूजफुल इन अवॉइडिंग फटीग. फटीग मतलब जो रेस्टलेस केस थे, जो हालात हाथ से बाहर निकल गए थे या निकल सकते थे इतने समय में, प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन में, वो ऐसा नहीं हुआ. दैट द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल विद कोविड-19. टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल का मतलब हो गया जितने लोग ठीक होकर घर वापस गए फ्रॉम द कोविड-19. फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्स्ट एवर केस वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया. फ्रॉम द टाइम, जिस समय से फर्स्ट एवर केस, जो सबसे पहला केस रिकॉर्ड मतलब दर्ज हुआ था इंडिया में, हैज़ एक्सीडेड द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस. डेफिनेटली अ माइलस्टोन. उस समय से लेके अभी तक हैज़ एक्सीडेड द नंबर ऑफ एक्टिव केस. जो एक्टिव केसेस थे वो बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं. डेफिनेटली अ माइलस्टोन. एज ऑफ थर्सडे, अ टोटल नंबर ऑफ 1,46,716 पीपल हैव रिकवर्ड. थर्सडे तक कितने लोग रिकवर कर गए? 1,46,716 रिकवर कर गए, अच्छे हो गए. रिकवर मतलब अच्छे. वाइल द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस वन 1,42,697. अभी भी एक्टिव केसेस यानी कोविड-19 से पीड़ित लोग कितने हैं? 1,42,697. द स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज इज टू बी एक्सपेक्टेड. अगर इस तरह से रिकवरी हो रही है तो जो डिस्चार्ज पीपल है उनकी रेट एक्सपेक्टेड है. मतलब कि पहले से समझ सकते हैं हम लोग कि हाँ, ये तो होना ही है. Especially given that the disease is now known to have a case of fatality rate that is just about 2.8%. अभी की स्टडी के हिसाब से जो फैटिलिटी मतलब मरने की संख्या, मरने का दर. फैटिलिटी रेट मतलब जो लोग मर रहे हैं, जिस दर से लोग मर रहे हैं, इट जस्ट अबाउट 2.8%. वो सिर्फ और सिर्फ 2.8% है. एट दैट फिगर द रेट ऑफ रिकवरीज है नो अदर वे टू गो बट अपवर्ड स्टीटली. मतलब कि अगर ये फिगर है फर्टिलिटी रेट का, मरने की दर संख्या है, तो इसका मतलब है कि जो अच्छे हो रहे हैं लोग, रिकवर कर रहे हैं, उनका रेट आसानी से बढ़ रहा है. उसमें कोई दो राय नहीं है. अनलेस देर इज़ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम. जब और अगर ऐसा ठीक है, अगर तब तक सही रहेगा जब तक कि कोई ग्रॉस मिसमैनेजमेंट यानी ओवरऑल कोई मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की लापरवाही. सही तरीके से अगर हेल्थ सिस्टम काम करे तो. नेवर द लेस फॉर द वॉरियर्स ऑन द फ्रंट लाइन. नेवर द लेस फॉर द वॉरियर्स का मतलब इन सब के बावजूद जो लोग सामने खड़े होके, नेवर द लेस द वॉरियर मतलब जो लड़ाई कर रहे हैं इस कोविड-19 से, हम लोग के लिए, जो डॉक्टर हैं, हमारे नर्सेज हैं. एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु रन द हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री, जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को, स्वास्थ्य प्रणाली को हमारे देश में चलाते हैं. दिस इज़ वन मैट्रिक दैट इज़ डायरेक्ट मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर इंटरवेंशंस. ये एक तरीके का पड़ाव है या एक तरीके का लैंडमार्क है जो डायरेक्टली मेज़र कर रहा है जो सक्सेस हो रही है हमारे रिकवरी रेट में. However, it must be remembered that the Indian government revised its discharge policy. हालांकि इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डिस्चार्ज पॉलिसी को, जो डिस्चार्ज होने की दर थी, उसको उसमें चेंज किया है. मतलब कि कुछ 14 दिन के क्वारंटीन को कम किया गया या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि आगे हम इस आर्टिकल में देखेंगे. एज हैव सम अदर नेशंस, जैसा कि दूसरे देशों ने किया है. नो लॉन्गर डज अ पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस ओवर एन इंटरवल ऑफ 24 आवर्स. अब जैसे कि नो लॉन्गर मतलब कि अब ज़रूरत नहीं है पेशेंट को टू टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस, 2 बार
नेगेटिव टेस्ट होने का 24 घंटे में। एनी पेशेंट हु डज नॉट शो एनी सिम्टम, अगर कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का सिम्टम मतलब किसी भी तरह का बीमारी से रिलेटेड कोई इशारे नहीं दे रहा है ओवर 3 डेज, 3 दिनों के अंदर, इज अलाउड टू गो होम। अलाउड मतलब उसे घर जाने की अनुमति, अलाउड मतलब अनुमति दे दी जाती है। एंड पेशेंट्स हु हैव नो क्रिटिकल केयर रिक्वायर ओनली 1 नेगेटिव टेस्ट टू बी डिस्चार्ज। जो पेशेंट थोड़े से क्रिटिकल है, ऑन क्रिटिकल केयर, उन्हें बस एक नेगेटिव टेस्ट की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव टेस्ट उन्हें मिल गया किसी भी तरह से, मतलब इफ़ दे रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी फॉलोड अप विद द होम आइसोलेशन फॉर पीरियड ऑफ 7 days और 2 weeks। डिस्चार्ज इज लाइकली का मतलब हो गया डिस्चार्ज किया जा रहा है, और वो उसी के साथ साथ फॉलोड मतलब उसी के साथ साथ ये भी हो रहा है होम आइसोलेशन, यानी घर में, अपने घर में अकेले अपने कमरे में रहना फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days यानी 7 दिन, या 2 weeks यानी 14 दिन। व्हेन रिस्ट्रिक्शंस नॉन मूवमेंट आउटसाइड द हाउस, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगाना। वाइल द नेचुरल पाथ ऑफ दिस कर्व इज अपवर्ड, जो नेचुरल पाथ है, जो कर्व है, जो ग्राफ बनाते हैं ना, तो अगर उसका जो पाथ है वो अपवर्ड्स है। एनी स्लैकनिंग, अंडरलाइंग द वर्ड स्लैकनिंग, स्लैकनिंग का मतलब होता है धीमा पड़ जाना, वेयर विल हैव डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस। और इस ग्राफ को देखते हुए लग रहा है कि आगे जाके इन फ्यूचर डिजास्टरस मतलब भयानक, बहुत ही खतरनाक, नुकसानदायी, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हुआ परिणाम। द फोकस ऑन द हेल्थ केयर मस्ट नॉट बी लॉस्ट एट एनी पॉइंट। द फोकस ऑन द हेल्थ केयर यानी जो ध्यान दिया जा रहा है हेल्थ केयर पे, वो किसी भी पॉइंट पे हटना नहीं चाहिए, नॉट बी लॉस्ट, वो खोना नहीं चाहिए। इन द कॉन्टिनम ऑफ फाइटिंग दिस एपिडेमिक, कॉन्टिनम को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब होता है सत्यता, मतलब जो एक एपिडेमिक है उसकी सत्यता को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए हमें किसी भी तरह से फोकस नहीं खोना चाहिए। स्पेशली एट द टाइम व्हेन द नंबर ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इन द कंट्री इज राइजिंग स्टीडली। और वो स्पेशली, वो भी खास करके उस समय, द नंबर ऑफ पीपल यानी जो लोगों में संख्या है टेस्टिंग पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है कोविड-19 से, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। राइजिंग स्टीडली मतलब बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। द थ्रेट ऑफ दिस एपिडेमिक रीचिंग अ पीक एंड ओवरवेलमिंग स्ट्रेच, इस तरह से जो एपिडेमिक है रीचिंग द पीक यानी अपने हाई पॉइंट पर पहुंच रहा है, और काफ़ी फैलाव के साथ, बहुत ही तेज़ी से। हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ इज क्लियर एंड प्रेजेंट इन सम ऑफ द स्टेट्स, इज पॉसिबली ऑलरेडी हैपनिंग। कुछ हेल्थ केयर सिस्टम दूसरे राज्यों में, हमारे राज्यों में पहले से अच्छे हैं और उसके लिए तैयार हैं। इन सम स्टेट्स इज पॉसिबली ऑलरेडी हैपनिंग, पहले से ही हो रहे हैं। इन दिस सिनेरियो अ प्रॉपर ट्राइएज, अंडरलाइन द वर्ड ट्राइएज, ट्राइएज का मतलब होता है गंभीर रोगियों की इकाई, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरह से इस बीमारी से पीड़ित हैं। इन द सिनेरियो यानी सीन जो दिख रहा है, अ प्रॉपर ट्राइएज एट द फर्स्ट इंस्टेंस टू डिस्टिंग्विश पीपल विद अ माइल्ड सिस्टम, जो बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार हैं उन्हें, और जो हल्के फुल्के सिम्टम्स हो, सिम्टम मतलब जो हल्के फुल्के इशारे दे रहे हैं उस बीमारी के, उनमें डिस्टिंग्विश, यानी डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलगाव करना चाहिए, अलग करना चाहिए। एंड हेल्प देम टू रिकवर, और उन्हें हेल्प करना चाहिए रिकवर करने के लिए, मदद करनी चाहिए कि रिकवर करें। प्रोवाइडिंग एडुकेट फैसिलिटी, कैसे करेंगे? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त फैसिलिटीज़ जो देनी चाहिए। एंड इजी एक्सेस टू इमरजेंसी केयर, इजी एक्सेस मतलब कि आसानी से हम इमरजेंसी केयर सर्विसेज, जो हमारे हेल्थ सिस्टम के टोल फ्री नंबर्स होते हैं या डॉक्टर्स के नंबर्स होते हैं, वो बहुत ही ईजिली हम एक्सेस कर सकें। एंड आर इम्पॉर्टेंट इन द कोविड केयर सेंटर्स, जो कि कोविड केयर सेंटर्स में भी होने चाहिए, और कोविड हेल्थ सेंटर्स इन द होम सिस्टम जो क्वारंटीन कर रहे हैं वहाँ पे भी। एंड एडुकेट मॉनिटरिंग ऑफ द होम क्वारंटीन पीपल, मतलब कि जो घर पे लोग रह रहे हैं उनकी रेगुलर पे देखभाल करना, चेकअप करना, उनके बारे में जानने की कोशिश रखना। पॉसिबली इन आइसोलेशन विद द लोकल बॉडीज़ एंड वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, पॉसिबली मतलब संभवतः ये इन एसोसिएशन विद द लोकल बॉडीज़, आम लोगों में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। वॉलंटरिंग मतलब जो लोग कैंपेनिंग करते हैं, इसमें जागरूकता का काम कर रहे हैं, उनको साथ लेके इज़ इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल मतलब ज़रूरी। एवरीथिंग द गवर्नमेंट डज हियर ऑन मस्ट टू बी अलाउ द रिकवरी रेट, जो भी काम करें बस गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिकवरी रेट है वो और तेज़ी से बढ़े। इट्स नेचुरल प्रोपोर्शन, उसके नेचुरल प्रोपोर्शन में बढ़ता चाहिए टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस, जितना टोटल नंबर ऑफ केस है। एंड टू कीप द केस फैटिलिटी रेट डाउन, और जो मरने की दर संख्या है उसे नीचे रखना चाहिए, जो कि हमारी 2.8% है, उसको और कम करना चाहिए।
So basically, this paragraph was positive aspect for the betterment of our health system.